हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेंस, जिसे हम समय, काल या टाइम भी कहते हैं। हम अभी तक ये कर चुके थे कि कोई भी सेंटेंस है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो होती है वर्ब। और वर्ब का काम है एक्शन को बताना। अब जो एक्शन है वो किस समय में हुआ है, किस टाइम में हुआ है, वो चीज निर्धारित करती है समय का टेंस। और जैसा कि हम टेंस की कहानी पहले पढ़ भी चुके थे कि टेंस एक राजा था। राजा के थे तीन बेटे, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरे का नाम फ्यूचर। तीन बेटों के जब आगे संतान हुई तो उनका नाम रखा गया सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। अभी हम तीन बच्चों की बात कर रहे हैं, चौथे बच्चे की बात हम अंत में करेंगे। उसके बाद जब दूसरे बेटे के आगे बच्चे हुए तो उन्होंने भी वही नाम रख दिए, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। और तीसरे बेटे ने भी अपने बच्चों के नाम रखे, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। एक बार हम इनको सीरियल नंबर दे देते हैं। तीन तो हो ही गए थे राजा के बेटे, उसके बाद ये 4 नंबर, ये 5, ये 6 और इसी तरह से 7, 8 और 9। अब हमारा लगभग काम पूरा हो चुका है। अगर हम बात करें वर्ब की तो हमने पिछले वीडियो में कर लिया था कि परफेक्ट टेंस के तीनों भागों में ही वर्ब की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अगर हम इकट्ठा करें तो हम कह सकते हैं कि लास्ट के तीनों ही स्क्वेयर्स में, कॉलम्स में थर्ड 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 फॉर्म का यूज होता है। इसी ट्रेंड पर अगर हम सेंटर में आएंगे तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। और यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। इकट्ठा कर देते हैं, आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी। तो एक ही काम में तीन काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। यहां पर भी एक ही काम में हमारे तीन काम हो रहे हैं। अब आते हैं एक दो तीन पर। एक दो तीन में हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, एक में एक, दो में दो और तीन में तीन, क्योंकि पहले ही आ चुका है। यहां दोबारा से एक दो एक। जैसे हमारी आर्मी या पुलिस परेड करती है, एक दो एक, एक दो एक। तो हमने यही याद रखना है। एक बार मैं आपको फॉर्मली बता देता हूं। तीन सिंपल, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट। और अगर हम इधर की बात करें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जब हम बोलेंगे तो ये ऐड होते चलेंगे, यहां से प्रेजेंट, यहां से सिंपल। अगर ऐड करोगे तो पहले वाला सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरे वाला सिंपल पास्ट टेंस और तीसरे वाला सिंपल और यहां से फ्यूचर टेंस। इसी तरह से यहां पर कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तीनों ही कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। उसके बाद थर्ड पोर्शन में अगर हम जाएं तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। आइए अब वन बाय वन हम इनको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। इसमें पहचान क्या है?
पहचान देख लेते हैं, फिर इसका नाम देख लेते हैं। पहचान इसकी यह है कि जो वाक्यों के अंत में ता है आ जाए। जैसे जो हमने अभी सेंटेंस के लिए एक क्रॉस बनाया था, दो खड़ी रेखाएं दो पड़ी रेखाएं, इनमें जो एक नंबर का टेंस था पहला कॉर्नर, ये मिलता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट यानी वर्तमान, वर्तमान के लिए है और सिंपल के लिए ता, दोनों को हम ऐड करेंगे तो जिन वाक्यों के अंत में ता है आ जाए। अगर हम इसी का स्त्रीलिंग करते हैं, फीमेल में करते हैं, तो ती है आ जाता है। और अगर हम इसी का बहुवचन में करते हैं तो ते हैं आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम खाना खाता है। ये टेंस की वो बेसिक टेक्निक है जो हमने बचपन में सीखी थी जब हम 6th क्लास में होते थे। और 6th क्लास में टेंस सीखने के बाद आज तक दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। बेसिक है और ट्रेडिशनल भी है। जैसे दादी नानी के नुस्खे होते हैं उनकी तरह कामयाब है। राम खाना खाता है पूर्ण विराम, अंत में क्या आ गया, ता और है। जिन भी वाक्यों के अंत में ता है, ती है या ते है आ जाए, उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब दूसरी चीज देखिए इसमें क्या है। ये तो हो गया हिंदी में पहचान। अब इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है कि जिस भी लाइन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसके साथ एस या ई एस लगा हो। अगर आप सीरियल वाइज चलेंगे तो नंबर 1 हिंदी का, नंबर 2 इंग्लिश का। तीसरा काम क्या है कि अगर इसमें कोई भी वर्ब की जरूरत के लिए हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब भी ऐसी होगी जिसमें एस या एस की गुंजाइश हो। जैसे डीओ डू और डीओईएस डज का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग होता है। ये हो गया 3 चीज। उसके बाद आ जाते हैं चौथे पर। जैसे कि नकारात्मक अगर कोई वाक्य है, नकारात्मक वाक्य में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल हम जैसे पहले ले ही चुके थे। अगर हम इसको करेंगे तो राम नाम की जगह आ जाएगा राम, खाना ईएटी ईट, और राम एक वचन है तो ईट के साथ लग जाएगा एस, ईट्स, और आगे आ जाएगा फूड, फुल स्टॉप। 3 अक्षरों का बिल्कुल साधारण सा। इसमें केवल एक चीज जो है ईट्स, एस या ईएस और कहीं भी नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ पहले टेंस में लगता है जिसमें वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। हिंदी में ता है, ते है, ती है आ जाए। इंग्लिश में एस या ईएस लग जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तीसरा, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़े, नकारात्मक वाक्य हो तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। और राम ईट्स फूड, इसमें जैसे राम है हमारा सब्जेक्ट, ईट्स हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ईएस, और फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको देखेंगे तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है इसमें
इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस दैट बिकम्स एस जमा V1 जमा ओ। इस V1 को आप साथ में एस या ES भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे बॉक्स बनाकर याद कर लें। एक ही वाक्य में हमारा पूरा काम हो जाता है। एस जमा V1 जमा ओ, सब्जेक्ट जमा वर्ब जमा ऑब्जेक्ट। आगे चलते हैं, इसी के हम नेगेटिव में चलते हैं। तो नेगेटिव बन जाएगा राम। हमने बात की थी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी वैसा ही लगता है जिसमें SEIS लगता है। राम एक वचन है तो DOES डज, NOT नॉट, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है तो ये एस यहां से हट जाएगा, यहां बचेगा ईट। डज नॉट ईट फूड, राम डज नॉट ईट फूड। ये प्लस में हटा देता हूं क्योंकि वो ऊपर ऑलरेडी है। तो इसका अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो राम सब्जेक्ट, डज नॉट यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है और ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड ऑब्जेक्ट। तो अगर नेगेटिव वाक्यों में हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट जमा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जमा ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से अगर हम इसी का इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये उठकर आगे आ जाती है, जैसे डज राम, नॉट यू का यूं लिख देते हैं, नॉट ईट फूड, और क्वेश्चन मार्क में पीछे इंटेरोगेशन मार्क लगता है, पंक्चुएशन में ये आता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हम देख लेते हैं। ये था हमारा सिंपल सेंटेंस, ये नेगेटिव, और अब इंटेरोगेटिव। डज हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब, राम हमारा सब्जेक्ट, नॉट है ही, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फूड हमारा ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इट बिकम्स हेल्पिंग वर्ब जमा सब्जेक्ट जमा नॉट जमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जमा ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर 3 नंबर टेंस के तीसरे एग्जाम्पल के लिए। इसी तरह से अगर हम सिंपल इंटेरोगेटिव रखते हैं, नोट नहीं लगाते हैं, तो यहां से नोट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। पहले वाला जो है इसको हम बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसमें कि फर्म, फर्म मीन्स पक्का या पॉजिटिव सेंटेंस इसको कहा जाता है। उसके बाद नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद जिसमें क्वेश्चन मार्क अगर पूछा गया है तो हम इसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसमें नोट है तो नोट भी चल पड़ा, नोट नहीं है तो नहीं चलेगा। तो कुल मिलाकर कहने की बात ये हुई कि अगर इस तरह के वाक्य आ जाएं तो वर्ब के लिए तो हमारा पहला चार्ट बन गया है और हेल्पिंग वर्ब के लिए एक और चार्ट बना लेते हैं कि पहले वाले टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज में से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। आइए चलते हैं सेकंड टेंस पर। सेकंड टेंस जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पहले वाला और पास्ट इन तीनों में बीच वाला। सिंपल का ता
और इधर से था, तो जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी या ते थे आ जाए, वो वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। या अगर शॉर्ट करें तो था के अंत में आ है, थी के अंत में ई है और थे में ए है। तो हम इसको इस प्रकार से भी कहते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में आ ई या ए आ जाए, आ ए ई आ जाए, उन्हें हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। ये तो हो गया पहला काम। इसी की इंग्लिश में पहचान क्या है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सेकंड फॉर्म में देख लीजिए, ऊपर थी पहली फॉर्म, यहां पर हो गई दूसरी फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए, उसी तरह से अगर हम चलें तो नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डीआईडी डिड का प्रयोग किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब में हम यहां कर लेते हैं डीआईडी डिड। और जब भी हम इसके पर्शनवाचक वाक्य बनाते हैं तो उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। पर्शनवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आ जाती है। वाक्य के शुरू में आती है। तो ये था हमारा बेसिक एग्जाम्पल। हम इसका ले लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए जैसे राम ने खाना खाया या राम खाना खाता था। राम एट फूड। आइए देख लेते हैं इसको कैसे होता है। राम एट फूड। अब देखिए, दो चीज तो हमारी कंटिन्यू चलेगी कि राम क्या है, सब्जेक्ट, एट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ईट एट ईटन, एट जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फूड है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट जमा वर्ब की सेकंड फॉर्म जमा ऑब्जेक्ट, एस वी टू ओ। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ जब हम इसका नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य बनाते हैं तो देखिए, राम हेल्पिंग वर्ब था डिड, डिड नॉट ईट फूड। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। राम हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, क्योंकि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और फूड हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखते समय आप भी बना ले, बॉक्स बना ले, एस जमा एच वी जमा V1 जमा ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और एक लास्ट इसका वाक्य कर लेते हैं कि जब इंटेरोगेटिव या पर्शनवाचक बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, डिड राम ईट, या अगर नॉट भी इसमें लेना है तो हम इसको कंबाइन भी कर लेते हैं कि दोनों इसमें कवर हो जाएं। डिड राम नॉट ईट फूड, इस तरह से हमारा बन जाता है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब थर्ड जो हमारा टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस, और इसकी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में
गा गे गी आते हैं, उन्हें हम सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इंग्लिश में अगर पहचान की बात करें तो इन वाक्यों में विल या शैल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब में हम यहाँ विल या शैल, विल या शैल कैसे? अगर सब्जेक्ट में आप खुद हैं, मैं, फर्स्ट पर्सन, जब हमने सर्वनाम किए थे तो उसमें आदमियों को बांटा था कि कौन सा आदमी कहां पर जाता है। जिस वाक्य में मैं आ जाए आई, या आई के साथ बहुत सारे दोस्त आ जाए वी, आई और वी के साथ शेल, और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में पहचान हो गई, इंग्लिश में पहचान हो गई, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वन, और ये हमारी वही बन गई है पुलिस और आर्मी वाली परेड, एक दो एक, एक दो एक। अब देखिए, अगर हम इसी में नकारात्मक वाक्य बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, कि ये काम नहीं किया जाएगा, तो विल और शेल के साथ नॉट का प्रयोग, जैसे विल नॉट या शेल नॉट का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम इसका इंटेरोगेटिव या पर्सन वाचक वाक्य बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाक्य के शुरू में आ जाएगा, शुरुआत में प्रयोग किया जाता है या किया जाएगा। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें कि राम खाना खाएगा, तो इसमें देखिए राम, गागेगी आ गया है, तो हेल्पिंग वर्ब विल ईट फूड। और सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो राम हमारा हो गया सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऐड कर देते हैं सभी को, तो ये आपके सामने आ गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है संरचना। एस जमा एच वी जमा V1 जमा ओ का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव कर लेते हैं, तो राम विल नॉट ईट फूड, और इंटेरोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, विल राम नॉट ईट फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब जमा सब्जेक्ट जमा नॉट जमा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा ऑब्जेक्ट, सबको ऐड कर दीजिए तो आपके सामने सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाता है। इसी तरह की हम और भी वाक्य बना सकते हैं। और इससे पहले कि हम चौथा टेंस स्टार्ट करें, आप एक चीज ध्यान में रखें कि जो अभी तक हमने पहले तीनों टेंस किए हैं, इनमें हमें समय का पक्का पता नहीं चलता। खाता है, कब खाता है, क्यों खाता है, समय का निश्चित बोध ना होने के कारण इन तीनों टेंसेस को हम सिंपल के साथ साथ एक और नाम भी रखते हैं, जिसे इन डेफिनेट
कहा जाता है। तो जब समय का निश्चित बोध नहीं था लेकिन बोध था, अब जो चलेगा बहुत आसान है, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो हमने किया था कि चौथा, पांचवा, छठा आईएनजी आईएनजी आईएनजी, तो तीनों को हम चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं, इतना आसान ये टेंस है। और सभी विद्यार्थी जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, आपकी स्पेशल डिमांड पर हमने ये ट्रेडिशनल मेथड किया था। टेंस का हम टाइमलाइन मेथड पहले कर चुके हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड कर सकते हैं, और अपनी बुक में से टेंस को छांटना, पहचान करना हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहें तो सब्सक्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपकी वीडियो के नीचे एक तो लाइक का बटन होता है, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। उसके बाद सब्सक्राइब लिखा होता है, आप उसको प्रेस कर सकते हैं। उसी के साइड में एक उल्टा ट्रायंगल लगा होता है, तो वो होता है सब्सक्रिप्शन बॉक्स। या YouTube पर आप सर्च कर सकते हैं डॉक्टर जितेंद्र पाल, और आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। अभी बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। सबसे पहला, पहचान। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है प्रेजेंट के नाम का, और रहा कॉन्टिन्यूअस के नाम का होता है। तो रहा है, रहे हैं, या रही है आ जाए, उन्हें हम सिंपल या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इंग्लिश में इसी की पहचान है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। दो चीजें हो गई। तीसरी देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम या आर में से किसी एक का प्रयोग होता है। आईएनजी हो गया वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब में कर देते हैं इज या एम या आर में से कोई एक का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर के साथ एनओटी, नोट का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है हमारा प्रश्नवाचक वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत की जाती है, हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, राम खाना खा रहा है। राम इज ईटिंग फूड। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं, राम यहां पर है सब्जेक्ट, इज यहां पर है हेल्पिंग वर्ब, ईट यहां पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ में है आईएनजी, और फूड यहां पर है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जोड़ लीजिए, एस जमा वी जमा सब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा वर्ब जमा आईएनजी जमा ऑब्जेक्ट, या इजेमआर के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। एक ही लाइन में पूरा हो रहा है कि इजेमआर के साथ आईएनजी का प्रयोग
किया जाता है। इसका नेगेटिव देख लेते हैं। राम इज यू का यूं आ जाएगा, और नेगेटिव के लिए नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, ईटिंग इसी तरह से आ जाएगा, और फूड भी यूं का यूं आ जाएगा, फुल स्टॉप। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब जमा नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी का इंटेरोगेटिव देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। इज राम नॉट ईटिंग फूड, क्वेश्चन मार्क। और अगर नेगेटिव नहीं है, सिंपल इंटरोगेटिव है, तो यहां से नॉट जो है वो गायब हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब जमा एस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार के हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वीडियो के लास्ट में हम कई एग्जाम्पल्स के साथ इसको क्लियर करेंगे। जैसा कि हम कर रहे थे कि कंटिन्यूअस टेंस है, कोई भी काम अभी कंटिन्यू है या प्रोग्रेस पर है, इसीलिए इसको भी हम कई बार प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। काम अभी प्रगति पर है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम खाना खा रहा था। काम प्रोग्रेस पर था। कब? जब मैंने देखा, जब मैं राम के घर के आगे से जा रहा था, तो राम खाना खा रहा था, कंटिन्यू था। पता नहीं कितनी रोटी खा गया, कितनी और खाएगा, लेकिन जब मैंने देखा तो वो रोटी खा रहा था। तो आइए देखते हैं। राम वॉज ईटिंग फूड। आईएनजी जो हमने कहा था कि रहा के नाम का आईएनजी है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब के लिए वाज या वर का प्रयोग किया जाता है। बाकी सब सेम है। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए। राम सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर आप बात करें, वही पुराना टेक्निक आपको याद आ गई होगी। क्या? पहचान रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे, क्योंकि हम इसी पैटर्न पर पूरा का पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कर चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर हम कर चुके हैं। 3 हो गए हैं। चौथा हमने किया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और 5वां है। तो रहा था का मतलब रहा था, रहे थे या रही थी आ जाए। इंग्लिश में पहचान हेल्पिंग वर्ब के रूप में was या वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। चौथा, नकारात्मक वाक्यों में was या वर के साथ नॉट जोड़ दिया जाता है। जैसे राम was not eating food। और 5वां था, पर्सन वाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को उठा करके आगे ले आते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए, वही बनेगा। नेगेटिव वाक्य में करना है और इंटेरोगेटिव, दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। राम was not eating food। राम सब्जेक्ट है,
was हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ नॉट, उसके साथ V1 ing और अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से अगर हम करेंगे पर्सन सूचक या पर्सन वाचक वाक्य, तो उनमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, जैसे was राम नॉट ईटिंग फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ये चल रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और अब हम आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस पर। हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी गाड़ी चलते चलते पहुंच गई है छठे स्टेशन पर, जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आ जाए, गागेगी फ्यूचर का और रहा कॉन्टिन्यूअस का आ जाए, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के लिए विल और शैल तो यहां था ही, इनके साथ बीई बी का प्रयोग करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी विल बी या शैल बी। पहचान हो गई है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है, वही आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। आई मैं वो बना देता हूं जो हम जनरली बनाते हैं, क्योंकि ये हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लिए यूज कर रहे हैं। तीसरा आ जाइए, नकारात्मक वाक्यों में हम जो हमारा विल बी था हेल्पिंग वर्ब, तो विल नॉट भी बन जाएगा। ये चीज ध्यान देने की है कि नॉट जो है वो इन दोनों अक्षरों के बीच में आएगा, विल और बी के बीच में। इसी प्रकार से शैल नॉट बी का प्रयोग किया जाएगा। और पर्सनवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। राम खाना खा रहा होगा, ये जो समय है राम के खाने खाने का है, और अगर हम उसके घर जाकर देखेंगे तो इस समय वो खाना खा रहा होगा, ऐसी संभावना बताई जा रही है। तो राम, राम के साथ विल और शैल में से विल आएगा, विल बी कंटिन्यूअस के नाम का आईएनजी और फूड, बाकी सारी चीजें सेम है, नया है तो विल बी ईटिंग। और अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट विल बी यहां पर आ गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये हो गई हमारी संरचना या स्ट्रक्चर। और अगर हम बनाते हैं इसका नेगेटिव वाक्य, तो विल और बी के बीच में नॉट लग जाएगा, राम विल नॉट बी ईटिंग फूड। सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट
हेल्पिंग वर्ब साथ में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। और इसी में अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं, इंटेरोगेटिव लेते हैं या पर्सनवाचक वाक्य बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। विल राम नॉट बी ईटिंग फूड एंड क्वेश्चन मार्क। और स्ट्रक्चर बना लीजिए वही, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये बन गया हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और इसमें भी हम और वाक्य इसी तरह के ले सकते हैं। आगे टेंस नंबर 7, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, परफेक्ट जो कि काम अपने आप में पूरा है या पूर्ण हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, इसकी पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं या चुकी है आ जाए तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। है जो है प्रेजेंट के नाम का और चुका जो है वो परफेक्ट के नाम का। और इसकी इंग्लिश में पहचान है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ना केवल इसमें बल्कि इसके पास्ट टेंस में भी और इसके फ्यूचर टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। मीन्स परफेक्ट के नाम का अगर चुका कहीं आ गया तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। और भी आसान हो जाते हैं, 7वें में भी थर्ड फॉर्म, 8वें में भी थर्ड फॉर्म और 9वें में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज एक वचन के लिए सिंगुलर हो और हैव बहुवचन के लिए प्लूरल जिसे हम बोलते हैं, और आई के लिए, क्योंकि आई को भी हम प्लूरल केस में ही लेते हैं इस टेंस में जहां तक बात है। सिंगुलर में हैज का प्रयोग किया जाता है, तो टेबल में फिक्स कर लेते हैं, हैज या हैव का प्रयोग यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। नंबर 4, नकारात्मक वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, हैज नॉट या हैव नॉट का प्रयोग किया जाता है। और नंबर 5, प्रश्नात्मक वाक्यों में या प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लिया जाता है और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। आइए एक एग्जाम्पल की सहायता से हम इसे एडजस्ट करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं, उदाहरण है राम खाना खा चुका है। राम हैज ईटन फूड। और सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, राम हमारा सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दिया है हैज को एज हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का हमने यहां पर प्रयोग किया है। अगर इसी का हम नेगेटिव जैसे हमने बात की थी तो राम हैज नॉट ईटन फूड। स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगा और पर्सनवाचक वाक्यों में हैज राम
eaten food and question mark। अभी दो टेंस और कर लेते हैं, फिर कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ हम इन्हें फाइनलाइज कर देंगे। आठवां टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान है चुका परफेक्ट के लिए और था पास्ट के लिए। चुका था, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड, हैड का प्रयोग किया जाता है। तो हमारे कॉलम में भी हैड फिलअप कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। चौथा देख लीजिए, नेगेटिव या नकारात्मक वाक्यों में हैड के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, और इंटेरोगेटिव या पर्सन वाचक वाक्यों में हैड को आगे ले आते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। आइए एग्जाम्पल के साथ इसको हम देखते हैं। उदाहरण है, राम खाना खा चुका था। राम हैड ईटन फूड। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। राम हमारा सब्जेक्ट, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब, ईटन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फूड हमारा ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी का हम देख लेते हैं नेगेटिव में। राम हैड नॉट ईटन फूड। आइए स्ट्रक्चर चेक करते हैं इसका। वही सब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और इंटेरोगेटिव या पर्सनवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। हैड राम नॉट ईटन फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया सेंटेंस का स्ट्रक्चर। और इसी के साथ हम आज के हमारे अंतिम टेंस पे चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें पहचान है हमारी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे आ जाए, उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। चुका परफेक्ट का और होगा फ्यूचर का। तो अब देखिए इंग्लिश में पहचान क्या होगी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल हैव का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। नेगेटिव या नकारात्मक वाक्यों में वही विल और हैव के बीच में नोट लगेगा। विल नॉट हैव, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, शैल हैव। किसके लिए? आई और वी के लिए शैल का प्रयोग, बाकी सभी के लिए विल का प्रयोग। तो नेगेटिव में भी विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव का प्रयोग किया जाएगा। और इंटेरोगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में और क्वेश्चन मार्क को
वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल लेते हैं इनका। राम खाना खा चुका होगा। राम will have eaten food। आइए स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं इसका। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है। नेगेटिव वाक्यों में राम will not have eaten food। देख लीजिए, सब्जेक्ट जमा हेल्पिंग वर्ब, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन मार्क में देखिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी विल, नॉट और है वही रहेगा। विल राम नॉट हैव ईटन फूड। स्ट्रक्चर देख लीजिए, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट नॉट और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर किसी इंटरोगेटिव सेंटेंस में नोट नहीं है तो वो नोट को हम एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। और देखिए एक और एग्जांपल के साथ हम अभी नो के नो टेंसेस को कवर करते हैं। आइए एक और वाक्य के साथ, राम स्कूल जाता है। हम नो की नो फॉर्म करते हैं 9 सेकंड में। देखिए राम का 1 2 3 ये हो गई प्रेजेंट, पास्ट फ्यूचर, 4 5 6 फिर से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और 7 8 9 फिर से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये लिख दिया मैंने राम, और इसका कर दिया कॉपी पेस्ट 9 बार। आप पूरा लिख लेना। ये मैंने लिख दिया स्कूल, SCHOOL स्कूल। आप इसको 9 बार लिख देना। और अब देखते हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग, काल के अनुसार या टाइम के अनुसार किस शब्द से हमें पता चलता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं बदलेगा और ये ऑब्जेक्ट भी नहीं बदलेगा। परिवर्तन अगर होना है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से हमें, हेल्पिंग वर्ब वर्ब की सहायता के लिए होती है। तो अगर हमें किसी भी काम के एक्शन के समय का पता चलता है तो सिर्फ एक वर्ड से चलता है और वो है वी। SVO को ही हम किसी भी सेंटेंस का बेसिक फार्मूला बोलते हैं। इसको हम SVO अप्रोच भी कहते हैं। ये अप्रोच लगाते हैं। राम गो SES गोज टू स्कूल। अब देखिए टू भी इसमें फिक्स है, क्योंकि टू एक पोजीशन है स्कूल में जाने के लिए, पहले से ही फिक्स है, टू भी फिक्स कर दिया। गोज, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, फिर से 1 2 1 गो, और इसमें हम लगाते हैं विल। राम विल गो टू स्कूल। अब आ गया कंटिन्यूअस में, पहले तो गो लिख दीजिए, वर्ब लगेगी। कंटिन्यूअस में वर्ब के साथ ING बताया था, ING लगा दिया। पहले में इज, पास्ट में वाज, और फ्यूचर में विल बी। राम is going to school, Ram was going to school, and Ram will be going to school। अभी हम इसका रोल प्ले करके दिखाएंगे। अब आ जाइए परफेक्ट में, go went gone। परफेक्ट में कहा था वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें भी gone और इसमें भी gone। हेल्पिंग वर्ब के लिए has, had,
और विल हैव का प्रयोग किया जाता है। राम हैज गॉन टू स्कूल, राम हैड गॉन टू स्कूल एंड राम विल हैव गॉन टू स्कूल। हमने नो के नो वाक्य बना लिए। अब रोल प्लेइंग बताता हूं मैं क्या है। अगर आप क्लास में कभी भी कोई खाली पीरियड है तो 9 बच्चे खड़े हो जाए सर्कल में या पूरी क्लास खड़ी हो जाए, पहला बच्चा पहली फॉर्म की बात करेगा, राम गोज टू स्कूल। चलो गोज को छोड़ देते हैं, अब हम करते स्कूल में जाकर क्या करेगा, पढ़ेगा। राम स्टडीज अ बुक, दूसरा बच्चा इसी का पास्ट बना देगा, राम स्टडीड द बुक। तीसरा बोलेगा राम विल स्टडी द बुक। चौथा बोलेगा राम इज स्टडिंग अ बुक। पांचवा राम वाज स्टडिंग अ बुक। छठा मैच करते रहिएगा, छठा राम विल बी स्टडिंग अ बुक। सातवां राम हैज स्टडीड अ बुक। आठवां राम हैड स्टडीड अ बुक। और नौवां राम will have studied a book. These are the main 9 tenses. और इसमें से भी आपने अगर हमारा वीडियो देखा हो, आप अपनी बुक चेक करना, इन 9 में से मैक्सिमम पास्ट टेंस मिलता है, क्योंकि सारी की सारी बुक पहले लिखी जा चुकी होती है फिर आपके पास पहुंचती है, इसलिए पास्ट टेंस मिलेगा आपकी बुक्स में सबसे ज्यादा। ज्यादा कितना, लगभग 70% तो अकेला पास्ट टेंस है। अब पास्ट में भी देखिए, ये कॉन्टिन्यूअस है और ये परफेक्ट है। इन तीनों में भी अगर आप देखेंगे तो सिंपल पास्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला टेंस मैक्सिमम यूज होता है 70% तक। और इसमें भी देखिए क्या है, सेकंड फॉर्म में भी वर्ब की लगभग 70% फॉर्म्स तो ईडी लगाने से बनती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको किसी भी टेंस में ईडी वाली वर्ब मिलती है तो वो पक्का ही पास्ट टेंस है। और अगर उसमें कुछ, इनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब, जैसे स्टडी स्टडीड स्टडीड, प्ले प्लेड प्लेड, जंप जंप्ड जंप्ड, जिनमें सिर्फ ईडी लगाने से वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म बन जाती है, तो रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और जैसे हमने पहला किया था, गो वेंट गॉन हो गया, ईट एट ईटन हो गया, जिसमें तीनों फॉर्म अलग अलग है, तो इनको हम इररेगुलर वर्ब भी कहते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट टेंसेस। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज। अगर किसी टेंस में कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा प्ले करके देखें। देखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको अब, क्योंकि आप देख चुके हो। मोबाइल लगाइए, जेब में डालिए, ईयरफोन लगाइए, घूमते रहिए, चलते रहिए, कोई भी काम करते रहिए और वीडियो को सुनते रहिए। थैंक यू वेरी मच।